हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आर कॉम के जितने भी मेरे शेयर होल्डर्स और मेरे दर्शक हैं वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे होंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो आर कॉम का शेयर है वो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हालांकि उसके नीचे आने की संभावना कम है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोगों के मन में ये डर है। अब इसी डर से रिलेटेड, इसी डर से जुड़ा हुआ मैंने ये वीडियो जो है वो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, जो अपॉर्चुनिटी है और जो थ्रेट है, इस कंपनी की एक एक चीज़ के ऊपर हम अभी डिटेल्ड में बात करेंगे। आप लोगों के साथ मैं पूरी डिटेल जानकारी जो है वो शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जो नए लोग हैं वो भी बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाना क्यों ज़रूरी है और सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है? ताकि ऐसी कोई भी खबर, चाहे वो आर कॉम से जुड़ी हुई हो या फिर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली खबर हो, वो खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे और उस खबर को देखने, सुनने और समझने के बाद आप अपने लिए एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन सबसे पहले ले पाएंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं कंपनी की, आर कॉम की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। यस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। इस समय जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इस समय जो BSE है वो 4.33 है और NSE जो है वो 3.30 है, यानी कि लगभग 0.15% जो है वो ऊपर की तरफ है। खैर, अब इसके बाद मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूं और मैं इसके बारे में आपको बताना शुरू करता हूं। अगर हम कंपनी को ओवरऑल देखते हैं, इस पूरी कंपनी को अगर हम देखते हैं तो आपको ये धीरे धीरे समझना पड़ेगा, और ये समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपको ये बहुत ही आसान तरीके में मैं समझाऊंगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी के अंदर जो इसकी वीकनेस है वो क्या है, इस कंपनी की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, और इस कंपनी को लेकर जो थ्रेट है वो क्या है। यानी कि अगर ये कंपनी अभी चल रही है तो किन कारणों से चल रही है, कंपनी अगर नहीं चलती है तो किन कारणों से नहीं चलेगी, कंपनी अगर डूब सकती है तो किन वजहों से डूब सकती है, और कंपनी के पास ऐसे कौन से मौके हैं जिनसे कंपनी उभर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको सबसे पहला पॉइंट स्ट्रेंथ के बारे में बताने जा रहा हूं। तो कंपनी की जो सबसे पहली चीज जो है वो स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी ने न्यू 52 वीक्स में हाई मार्जिन जो है वो रिकॉर्ड किया है। यानी कि अभी से लेकर अगर पिछले 52 हफ्तों की हम बात करें, 52 वीक्स की, तो कंपनी जो है ये आर कॉम लगातार पिछले 52 हफ्तों में ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। कहीं कहीं पर कंपनी नॉर्मल हुई है, स्लो हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल पिछले 52 हफ्तों का देखें आप तो कंपनी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ी है। इसके अलावा कंपनी की जो अगली स्ट्रेंथ है वो है कंपनी रिड्यूसिंग डेट। यस, यानी कि कंपनी पिछले कई हफ्तों में और पिछले कुछ समय में अपने कर्जे को कम कर पाने में सफल रही है। यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज धीरे धीरे कंपनी उतार रही है, वो कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट, यानी कि तीसरा जो स्ट्रेंथ है आर कॉम का वो है स्टॉक गेन्ड मोर देन 20% इन 1 मंथ। यानी कि लगभग पिछले 1 महीने में कंपनी ने 20% जो है अपने स्टॉक्स के अंदर बढ़ोतरी दर्ज की है। जी हाँ, ये तो मैं अभी आपको सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको कंपनी के वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में भी बताऊंगा। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको कंपनी के शेयर्स को लेकर काफी सारी क्लैरिटी आएगी और आप समझ पाएंगे कि शेयर्स को रखना है, होल्ड करना है, बेचना है, खरीदना है, नहीं खरीदना है। तो ये मैंने आपको तीसरे पॉइंट के बारे में बताया, स्टॉक गेन्ड मोर देन 20% इन 1 मंथ। इसके अलावा जो अगला स्ट्रेंथ है इस कंपनी का, अगला स्ट्रेंथ कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज।
यानी कि इसका मतलब कंपनी अपने शेयर को गिरवी नहीं रख रही है। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है। यानी कि आरकॉम के स्ट्रेंथ के अंदर जो चौथी स्ट्रेंथ है कि कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रख रही है इस टाइम पर, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से कोशिश कर रही है कि वो अपने आप को खड़ा कर सके, वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके दोबारा मार्केट के अंदर, वो अपने विश्वास को अपने शेयर होल्डर्स के बीच कायम कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की वीकनेस के बारे में। जी हाँ, वो कमजोरियां जिसकी वजह से कंपनी जो है वो नुकसान में भी जाती रही है और कंपनी के ऊपर बुरा इफेक्ट भी पड़ता रहा है। साथ ही मार्केट में कंपनी के जो नाम है, इस कंपनी का जो नाम है वो भी खराब होता रहा है। वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो राजस्व है, यानी कि कंपनी के पास जो पैसा है उसमें गिरावट देखी जा रही है। मतलब राजस्व और लाभ में कंपनी के वो गिरावट देखी जा रही है। इसके बाद जो इसकी अगली वीकनेस है वो है डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी जा रही है। साथ ही साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले कंपनी का जो शेयर था वो काफी बड़े लेवल पे था, अभी भी कंपनी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी, आगे बढ़ने के साथ साथ इसके बावजूद भी जो कंपनी की क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है उसमें जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो इसकी अगली वीकनेस है वो है डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर्स, यानी कि पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है वो कम हो रहा है। यानी कि पिछले 4 क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है वो धीरे धीरे कम हुआ है। इसके साथ ही इसकी अगली वीकनेस की अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू पर शेयर डिटरोटिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, यानी पिछले 2 सालों से कंपनी की जो बुक वैल्यू है पर शेयर के हिसाब से वो भी बिगड़ी हुई है, वो भी बिगड़ रही है। तो ये जो सारी की सारी मैंने आपको वीकनेस बताई, इन वीकनेस की वजह से कंपनी की जो इमेज है मार्केट में वो भी खराब हो रही है, या फिर अभी तक वो इन वजहों से खराब होती रही है। इसके अलावा अगला अगर मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊं वो है अपॉर्चुनिटीज। थर्ड जो है वो अपॉर्चुनिटीज है, और इस कंपनी के पास क्या अपॉर्चुनिटी हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपॉर्चुनिटी के अंदर अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें तो उसके हिसाब से मार्केट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि अभी पिछले कुछ हफ्तों में, यानी कि पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने जिस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है उसकी वजह से मार्केट के अंदर कंपनी को लेके लोगों में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। यानी कि मार्केट में कंपनी का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगली अपॉर्चुनिटी क्या है, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक्स लो, यानी कि लगभग अब तक जितने बार भी लो रही है कंपनी, तो पिछले कुछ हफ्तों में कंपनी की जो रिकवरी है वो पिछले कई महीनों के मुकाबले अभी तक पिछले 52 हफ्तों में वो ऊंची रही है। पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक की जो रिकवरी है वो हाई रही है। अब इसके साथ ही लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर कंपनी किन वजहों से जो है वो नुकसान में जा सकती है और कंपनी किन वजहों से जो है वो प्रॉब्लम फेस कर सकती है। उसको समझने के लिए आपको ये जो लास्ट पॉइंट है थ्रेट, इसको भी समझना पड़ेगा कि कंपनी के पास कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसके शेयर होल्डर्स भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेड फ्लैग, यानी कि फर्म लिंक्ड टू ऑनगोइंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल केसेस। इसका मतलब यह है कि कंपनी लगातार कई सारी सवालों से गुजर रही है, कई सारे पूछताछ से गुजर रही है। इसके साथ साथ कंपनी के ऊपर कई सारे केस भी चल रहे हैं। जी हाँ, कई सारे लीगल केस, फिर वो चाहे कर्ज को लेने की केसेस हों, चाहे वो कर्ज ना चुका पाने के केसेस हों, इस तरीके की कई सारी जो केसेस हैं वो कंपनी के ऊपर चल रही हैं, जो इस कंपनी के लिए एक बड़ा
थ्रेट है। इसके अलावा हम दूसरे थ्रेट की बात करें तो कंपनी विद नेगेटिव ग्रोथ एंड प्रमोटर्स डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि कंपनी की ग्रोथ हो तो रही है लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं है, यानी कि कंपनी की इस ग्रोथ को आप बहुत पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं। ये एक नेगेटिव ग्रोथ के साथ ही कंपनी आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग को भी डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग को भी कम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद, इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद, इस पूरे कंपनी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखने के बाद अब ये पूरा का पूरा डिसीजन आपके ऊपर है और आप तय कर सकते हैं कि आपको कब तक इस कंपनी के शेयर्स को जो है वो होल्ड करके रखना है, बाय करना है या नहीं करना है, और कब आपको सेल करना है। लेकिन फिर भी इस पूरी चीज को देखने के बाद मैं आप लोगों को एक सलाह यह दूंगा कि जिन लोगों ने इस शेयर को 0.90 या फिर 0.85, 0.75 या फिर 1 या फिर 1.30 या फिर 1.40 में खरीदा था, वो लोग अभी इस वक्त चाहें तो अपना कैपिटल जो है वो निकाल सकते हैं, बाकी अपने शेयर्स को जो है वो रख सकते हैं। इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि वो एक बहुत बड़े लॉस से भी बच सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपनी समझदारी और विवेक से ही काम लें और ये आखिरी फैसला आपका होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से, किस आधार पर करना है। इसके साथ ही मैं अगली वीडियो में आपको पिछले कुछ दिनों में किस हिसाब से इस आरकॉम की बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस वीडियो में, इस चैनल पर जो भी नई वीडियोस डाली जाएं वो सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आप डायरेक्ट कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर @thenationexpress जाके फॉलो कीजिए, वहां आप अपने सीधे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपके सवालों का डायरेक्ट जवाब आपके इनबॉक्स में प्रोवाइड करवाऊंगा।